नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा का आयोजन किया गया है। तो तीनों प्रश्न पत्रों को मिला करके एक प्रश्न पत्र आना है, इसलिए बच्चे थोड़ा भयभीत हैं। तो मैंने सोचा कि बच्चों को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में कुछ जानकारी दे दूं। तो चलिए देखते हैं कि बीए तृतीय वर्ष में किस तरह से किन महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करके आप परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो बीए तृतीय वर्ष के महत्वपूर्ण प्रकरणों में यदि हम देखें तो प्रथम प्रश्न पत्र अद्यतन काव्य में यदि हम देखें तो पहले कवि हमारे अज्ञेय हैं। तो अज्ञेय की जन्म मृत्यु, अज्ञेय की समस्त महत्वपूर्ण रचनाएं, उनकी प्रथम रचना, उसका जो है वो रचना काल, प्रथम काव्य संकलन उसका रचना काल, ज्ञानपीठ व अन्य पुरस्कार जो उनको मिले हैं उनका वर्ष तथा कौन कौन सी रचनाओं पर मिले हैं ये हमें याद रखना अनिवार्य है। अंतिम काव्य संकलन कौन सा है तथा किस वर्ष वो आया है। संपादित पत्र और पत्रिकाओं के नाम, तार सप्तक में कौन कौन से कवियों को रखा था उन्होंने, तार सप्तक जितने भी उनके द्वारा संपादित किए गए हैं उनके प्रकाशन वर्ष आदि हमें भली भांति ज्ञात होने चाहिए। प्रयोगवाद कविता का आरंभ कब से हुआ था, प्रयोगवाद की प्रवृत्तियाँ, प्रगतिवाद, नई कविता, समकालीन कविता आदि सभी के कवि और समय सीमा तथा प्रयोगवादी नई कविता व साठोत्तरी कविता की समस्त प्रवृत्तियाँ, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कुछ भी पूछ सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हमारे अगले कवि नागार्जुन। तो नागार्जुन की भी जन्म मृत्यु, काव्यगत प्रवृत्तियाँ, उपनाम उन्हें कौन सा दिया गया है, मैथिली साहित्य की भी प्रमुख रचनाएं उनकी हमें मालूम होनी चाहिए, हिंदी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, आंचलिक उपन्यास व गद्य कृतियाँ कौन कौन सी नागार्जुन के द्वारा लिखी गई हैं, प्रथम काव्य संकलन नागार्जुन का उसका नाम व प्रकाशन वर्ष, उन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, सम्मान कौन कौन से मिले हैं, अंतिम रचना का नाम तथा प्रकाशन वर्ष। इतनी चीज़ें यदि हम तैयार कर लेंगे तो प्रश्न पत्र हमारा भली भांति हल हो जाएगा। अब आते हैं त्रिलोचन पे। तो त्रिलोचन के जन्म मृत्यु, काव्यगत प्रवृत्तियाँ, मूल नाम उनका क्या था, कृतियाँ, पुरस्कार व सम्मान उन्हें कौन कौन से प्राप्त हुए, संपादित पत्र और पत्रिकाओं के नाम, इतना यदि हम तैयार कर लेंगे तो हमारे प्रश्न आ जाएंगे। अब इसके पश्चात भवानी प्रसाद मिश्र, तो उनके जन्म मृत्यु, कृतियाँ, विचारधारा उनकी, राजनीतिक व साहित्यिक गुरु उनके कौन कौन से थे उनके नाम, प्रमुख संकलन उनके कौन से थे उनके प्रकाशन वर्ष, पुरस्कार व सम्मान तथा स्वतंत्रता आंदोलन में उनका सहयोग कि किस तरह से कब कब वो जेल गए, और ये सब जो है वो कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मुक्तिबोध बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जन्म मृत्यु, कृतियाँ, कृतियों के प्रकाशन वर्ष इनके, पुरस्कार व सम्मान, इनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ, पत्र पत्रिकाएं जिनसे ये संबंधित रहे हों। इसके अतिरिक्त द्रुत पाठ्यक्रम के रचनाकारों के जन्म मृत्यु, जन्म स्थान व कृतियाँ, ये हमें पता होनी चाहिए। अब आते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र में। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में महत्वपूर्ण निबंधकार हैं जिनको हमें ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है, वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, विद्यानिवास मिश्र जी, महादेवी वर्मा। ये अति महत्वपूर्ण है कि इनका जन्म मृत्यु, कहाँ जन्म हुआ, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन से निबंध है, कौन कौन से निबंध संग्रह हैं, यदि इन्हें कोई पुरस्कार मिला है तो किस रचना पर आदि। अब सामान्य अध्ययन के सब जन्म मृत्यु और प्रमुख रचनाएं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए तो वो है रामविलास शर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर। तो इस तरह से सभी पाठ्य अध्यायों का सम्यक पाठ तथा महत्वपूर्ण जो है वो तथ्यों को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए कि जितने भी निबंध हैं, ये मान लीजिए जैसे भक्तिन जो रेखा चित्र ही है हमारे पाठ्यक्रम में, तो भक्तिन
का असली नाम क्या था, भक्तिन की का विवाह कितने वर्ष में हुआ था, भक्तिन की कितनी पुत्रियां थीं, भक्तिन के पति की मृत्यु किस उसमें हुई थी, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो कुछ भी आ सकता है। लेकिन चूंकि ये और तृतीय प्रश्न पत्र तो हमारा पहले से ही वस्तुनिष्ठ ही होना था, तो इसलिए इसमें इतनी चिंता की बात नहीं है। मगर प्रथम प्रश्न पत्र में जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको आपको सम्यक अध्ययन करना है यदि आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं। आशा करूंगी कि आप मेरे बताए गए तथ्यों को ज़रूर देखेंगे और उससे लाभान्वित हों। धन्यवाद।